हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन इन स्पॉन्जेस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटन इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरंस। पोरीफेरंस इनवर्टिब्रेट में आते हैं, ठीक है। तो ये जो पोरीफेरंस है, इनका स्केलेटन सिस्टम क्या है? ये तो इनवर्टिब्रेट्स है, बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स है। तो इनमें स्पिक्यूल्स होता है। इनकी जो बॉडी होती है, तो इनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स कुछ इस तरह से कांटेदार लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उन सभी में स्केलेटन होता है जो कि उनके मेसेनकाइम में एम्बेडेड होता है, मेसेनकाइम में धंसा हुआ होता है। इनकी बॉडी की 3 लेयर होती है, जिसमें आउटर जो लेयर होती है वो है पिनाकोडर्म, इनर इज कोनोडर्म, और जो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो है मेसेनकाइम। तो इनकी जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो इसी में ही धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। या तो इनका जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें स्पिक्यूल्स होंगे जो कि बहुत कॉमन है, और किन्हीं में स्पॉन्जिन फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर्स भी स्केलेटन का काम करता है, या फिर दोनों, किसी किसी में दोनों भी हो सकते हैं। स्केलेटन जो है उसका काम क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ये स्पॉन्जेस, इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए इनमें जो है स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ स्केलेटन। और ये जो स्पिक्यूल्स है, इसके थ्रू जो पोरीफेरा है उनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है कि किन में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स भी बहुत तरह के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पाइंस और रेज की तरह होते हैं, ठीक है, रेडिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट, कांटेदार होते हैं ये या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, ठीक है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है, या फिर सिलिका। अकॉर्डिंगली द स्पिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए, स्पिक्यूल्स को जो है 2 तरह से बांटा गया, ठीक है। एक तो हो जाएंगे कैलकेरियस, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, और एक हो जाएंगे सिलीसियस जो कि सिलिकॉन के बने होंगे। तो ये जो कैलकेरियस है उन्हें किस क्लास में रखा गया? कैलकेरिया में, और सिलीसियस वाले को हेक्सैक्टिनेलिडा में। अब साइज के आधार पे भी इनको बांटा गया। जो बड़े बड़े स्पिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं मेगास्क्लेयर्स, वो मेन स्केलेटन होते हैं। और जो छोटे होते हैं वो भी पाए जाते हैं इंटरस्टिशियली बीच में, इस छोटे वाले को बोलेंगे माइक्रोस्क्लेयर्स। तो बड़ा इज मेगास्क्लेयर्स एंड स्मॉल वन इज माइक्रोस्क्लेयर्स। और भी जो स्पिक्यूल्स है वो बहुत शेप में आते हैं, जैसे कोई रॉड लाइक होंगे, कोई फॉक्स के शेप का, कोई एंकर, सोवेल, स्टार्स, तरह तरह के शेप के होते हैं। तो इसके आधार पे भी इन्हें बांटा गया। सबसे पहला मोनेक्सॉन। मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं इनका जो ग्रोथ होगा वो एक ही एक्सिस पे होता है, ठीक है। ये या तो स्ट्रेट नीडल लाइक होंगे, या फिर ये नीडल लाइक भी हो सकते हैं, या फिर कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इनके जो एंड होते हैं या पॉइंटेड भी हो सकते हैं, या फिर नॉब्ड और हुक भी हो सकते हैं। अब ये जो मोनेक्सॉन है ये 2 तरह का होगा। एक ऐसे वाले जिनका जो ग्रोथ है वो 1 डायरेक्शन में हो, या फिर डाइएक्टिनल जिनमें दोनों डायरेक्शन से भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हो सकते हैं, और सिलिकॉन के भी बने हो सकते हैं। देखिए ये फिगर है, ये मोनैक्टिनल है जिसमें एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ है, और इसमें देखिए दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। और ये कर्व्ड है, यानी कि हुक है, दोनों तरफ से जो इसका स्ट्रक्चर है वो हुक्ड है। मोनेक्सॉन के बाद आता है टेट्राएक्सॉन। नाम से ही समझ में आ रहा है, टेट्रा इट मीन्स 4। ये जो टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं इनमें 4 रेज होता है, ठीक है, और हर एक जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ठीक है। ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे ट्राइएनीज होते हैं,
इनमें जो 4 रे होगा वो इस तरह से होगा कि एक जो होगा वो बहुत लंबा बन जाएगा और ये तीनों के क्राउन के जैसा शो करेगा। कैल्थ्रॉप्स जिसमें सारे रेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। टेट्रा रेडिएट हो सकते हैं, यानी कि जब चारों के चारों रेज प्रेजेंट होते हैं तो उसे टेट्रा रेडिएट या क्वाड्री रेडिएट कहते हैं। एम्फीडिस्क होता है, यानी कि एक लॉन्ग होगा और बाद बाकी जितने भी इसमें होंगे वो सभी डिस्क के रूप में लगेंगे। ठीक है। ट्राई रेडिएट, अगर 4 में से कोई एक लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर हट जाता है तो फिर वो जो स्पिक्यूल होगा वो तो 3 रेडिएट हो जाएगा। ट्राई रेडिएट जो कि कैलकेरियस स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलता है। ये देखिए फिगर, ये है ट्राइनीज का, जिसमें एक जो है वो लॉन्ग हो गया और बाद बाकी के जो 3 हैं देखिए वो डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये क्राउन का अपीयरेंस दे रहा है। सिंगल वाला इसका क्राउन बन गया। ये कैल्थ्रॉप्स है, चारों क्या है इसमें इक्वल है। ट्राई रेडिएट यानी कि एक अगर मिस हो गया तो देन ट्राई रेडिएट और एम्फीडिस्क, वन इज इलोंगेटेड एंड अदर वन इज फॉर्म लाइक अ डिस्क। ठीक है, एट बोथ द एंड्स। अब देखिए टेट्राएक्सॉन के बाद है ट्राईएक्सॉन। ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स में क्या होते हैं, एक्सिस तो 3 ही होते हैं पर वो इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिससे कि वो 6 रेज दिखे, यानी कि 3 रेज है बट वो इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं कि हमें 6 देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हेक्साक्टिनल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्लास स्पॉन्जेस यानी कि जो हेक्साक्टिनेलिडा है उसके क्लास में जितने भी स्पीसीज होती हैं उनमें इस तरह का स्पिक्यूल्स होता है। ये फिगर हो गया। देन लास्ट वन इज पॉलीएक्सॉन। पॉलीएक्सॉन में क्या होता है, बहुत सारी इक्वल रेज होती है जो कि सेंट्रल पॉइंट से निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये या तो ग्रुप होंगे या फिर इनको अगर देखने से हमें लगेगा कि ये बिल्कुल स्टार की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, माइक्रोस्क्लेयर्स होते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था कि मेगा यानी कि जो बड़ी स्पिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो यानी कि जो बहुत ही छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं। तो ये माइक्रोस्क्लेयर्स होते हैं, ये है इस तरह का उनका कुछ फिगर होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स, हमने देखा कि करीबन 4 तरह के स्पिक्यूल्स थे, मोनैक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन। तो ये सारे डेवलपमेंट इसका होता कहाँ से है, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से सीक्रेट होते हैं। देखिए जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह का सेल्स मेसेनकाइम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्लेरोसाइट सेल होते हैं। ठीक है, जिससे स्क्लेरोब्लास्ट जो है डिराइव होता है, इसी स्क्लेरोब्लास्ट से ही स्पिक्यूल्स सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये जो मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स है या फिर ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स के जितने रेज होते हैं ये सभी फॉर्म होते हैं स्क्लेरोसाइट से। ठीक है, स्क्लेरोसाइट भी जो होता है वो 2 तरह के सेल्स से कंबाइन होता है, एक होता है थिकनर सेल और एक होता है फाउंडर सेल। ठीक है, ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है जो कैलकेरियस स्पिक्यूल को सिक्रीट करे तो कैल्कोब्लास्ट और सिलीसियस को करे तो सिलिकोब्लास्ट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला स्पिक्यूल्स है देन कैल्कोब्लास्ट और सिलिकॉन है तो सिलिकोब्लास्ट। दिस इज ऑल अबाउट द स्पिक्यूल्स। नाउ स्पॉन्जिन फाइबर्स, हमने पढ़ा था कि जो स्पॉन्जिन होता है वो भी एक तरह का स्केलेटन सिस्टम होता है पोरीफेरेंस में, स्पॉन्जेस में। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हॉर्नी ऑर्गेनिक इलास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं जस्ट लाइक सिल्क की तरह। ठीक है, और हमारे नेल्स और हेयर्स में जैसे कंपोनेंट होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, इसमें सल्फर होता है और ये बिल्कुल कोलेजीन की तरह होता है जो कि हेयर में प्रेजेंट होता है, कोलेजीन। स्पॉन्जिन जो है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, सारे स्पीसीज़ में नहीं, किन्हीं किन्हीं ट्रॉपिकल स्पीसीज़ में आयोडीन प्रेजेंट होता है, करीबन 8 to 14% आयोडीन आर प्रेजेंट इन सम स्पीसीज़। स्पॉन्जिन अकर्स इन वेरियस फॉर्म्स, स्पॉन्जिन का भी जो है शेप टाइप्स होता है। ठीक है, जैसे कि ये डेमोस्पॉन्जी में पाया जाएगा, मोनैक्सिनीटा में पाया जाएगा
और केराटोसा एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन स्पॉन्जिन का ही होता है, इसमें स्पिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स कुछ इस तरह से धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिल्क की तरह। लास्टली हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स भी जो सेल से सिक्रीट होता है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, ये भी मेसेनकाइम में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट। और ये जो स्पॉन्जियोब्लास्ट होता है वो सिक्रीशन के बाद क्या करेगा, वैक्यूलेट होके ये डीजेनरेट यानी कि ख़त्म हो जाता है आफ्टर सिक्रीटिंग स्पॉन्जिन। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, स्केलेटन इन स्पॉन्जेस, यानी कि पोरीफेरेंस में किस तरह का स्केलेटन होता है। तो हमने देखा इनमें स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो स्केलेटन का काम करते हैं। स्पिक्यूल्स भी देखिए बहुत तरह का होता है, ठीक है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा तो कैलकेरियस, सिलिकॉन का तो सिलीसियस, बड़े होंगे तो मेगास्क्लेयर्स, छोटे होंगे तो माइक्रोस्क्लेयर्स, और भी बहुत सारा टाइप देखा हमने, मोनेक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, जिससे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ट्राईएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन, ये 4 तरह के स्पिक्यूल्स हमने देखे। फिर हमने देखा कि ये स्पिक्यूल्स कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो ये स्पेशल सेल होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से ये सिक्रीट हो रहा है। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं ये भी इलास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सिल्क की तरह होता है। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो स्पॉन्जियोब्लास्ट से बनते हैं। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।